तो भैया ऐसे करते करते मतलब उसकी हमारी किस्मत में तो था नहीं जाना। अब ज्योति की किस्मत में था तो चली गई है। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, काफ़ी बार इसने मतलब खुद से ट्राई किया कि हाँ ये जानबूझ के मुझे भेजना नहीं चाहती है, कुछ भी बात है। मैंने उसको बोला ज्योति, अब जब मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया था ना, मतलब जब मेरा वहाँ से मतलब अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, मैंने उसको बोला कि भाई सब बोलते हैं कि कैसे एडजस्ट करोगे ये वो का। तो भाई ज्योति ने जो है काफ़ी बार ट्राई किया। तो मैंने उसको बोला कि ज्योति जब किस्मत में होगा ना तेरे को जाना तो तू जाएगी, तो डेली ऐसे मत बोला कर मैं तो जा रही हूँ, अब 1 महीने में मेरा वीज़ा लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो काफ़ी बार इसने मतलब कहीं कहीं एजेंटों से भी बात की और एक जगह इसके पैसे भी फंस गए थे 1-2 जगह पे। अब पैसे तो फंसे हुए वापस आते नहीं है, या तो केस कर दो, फिर केस के चक्कर में फंसे फिरते रहो। और वो तो आपको भी पता है कि यहाँ पे केस कैसे चलते हैं। तो उस जब मतलब ये देखो इतनी ज़्यादा मतलब इसको ये लग रहा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से चल जाऊँगा, अगर मैं चाहूँ तो आज मेरा वीज़ा लग जाएगा। पर ऐसा नहीं है। जब कहते हैं ना किस्मत में जब जिस चीज़ का बुलावा होता है ना तो वो खुद होता है काम। उसमें मतलब किसी बंदे को ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे ये करना वो करना। अगर उसकी मतलब ये देखो कि उसको जाना था ना, उसकी किस्मत में जाना था तो वो चली गई, उसको कोई रोकने वाला नहीं था, कोई भी रोकने वाला नहीं था, उसके किसी भी काम में अड़चन नहीं आई। फिर मतलब ये देखो आप, काफ़ी बार ऐसा हुआ। तो उस दिन जब मैं वहाँ उनके घर भी गई थी ना, तो घर पे भी मतलब लड़ाई हो गई थी राजेंद्र के साथ और उसकी सास के साथ भी। तो भाई यहाँ पे मतलब ये देखो कि उसने मतलब ये दिमाग में ये ठान रखी थी कि मुझे फिर यहाँ पे काम करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। क्यों, उसके वहाँ से उधर साइड से काफ़ी बंदे बाहर जाते हैं, तो उसको ये लग रहा था कि मुझे बाहर ही काम करना है जाके। पहले इंग्लैंड की धुन चढ़ी रही, इंग्लैंड जाऊँगी 1-1.5 साल तक, इंग्लैंड 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 का वर्क परमिट मिलेगा, फलाना धकड़ा। कई बार उसने मतलब कहा, मैंने कहा तू हम तो तैयार है बहन, तेरे साथ खड़े हैं, जहाँ तू कहोगी वहाँ चल पड़ेंगे, और बता तू तेरे साथ खड़े हैं तेरे दुख सुख में। इब तू न्यू कर, तेरी छूट है। पिछले 2 साल से मैंने कहा तू तेरा जहाँ वीज़ा लगता तू लगवा लेना, मारते पूछे ना मारते, कहो हमारा दिमाग का मत खराब करे। कई बार मैं उससे कहा करती हूँ, मैं कहा ना ज्योति तू मत जा, मतलब भाई कैसे एडजस्ट करेंगे कैसे रहेंगे। पर फिर भी वो बोली कि नहीं तुम मतलब भाई जाना है, मैंने तो यहाँ पे भी काम करना है, यहाँ पे भी ना करने देते तुम कुछ काम। क्योंकि यहाँ पे मान ले यहाँ आवे तो राजेंद्र नहीं आता है, यहाँ पर आकर रह नहीं सकती, क्योंकि यही एडजस्टमेंट ऐसी है कि उसके बच्चे को कोई रखने वाला है और उसके खाना पीना करने वाला है। अब दूसरी चीज़, उधर अकेली कैसे मैनेज करेगी, बच्चे को छोड़ के कैसे रहेगी, या जो भी है। फिर मैंने उसको बोला कि अभी तो देख ऐसी बात है, यहाँ रहते रहते तो राजेंद्र तुझे ना तो यहाँ आने देगा ना अपनी गुड़िया को छोड़ेगा। तो तू अपना ऐसा कर, तू चली जा, बाहर ही चली जा। और क्यों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल ज्योति ने किया है भाई अपनी लाइफ में। और कई बार ऐसा भी हुआ है जब ये घर पे आती थी ना, तो फिर मैंने भी सोचा कि भाई हाँ इसने कुछ करना चाहिए लाइफ में, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। कब तक ये कहती रहेगी कि छोटी छोटी चीज़ के लिए मुझे ये चाहिए है, मुझे ये भी मतलब भाई तुम दिलवाओ या ये दिलवाओ। क्योंकि खुद का खर्चा इंसान कब तक, अपने जमा किए हुए पैसों को कब तक इंसान ने, अगर इनकम नहीं होगी कब तक यूज़ कर सकता है। जब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं जुड़े हुए पैसे, अगर इनकम ना हो तो कुछ भी। अब राजेंद्र की भी इतनी मतलब सैलरी नहीं है थी कि भाई वो खुद मतलब अपना खर्चा भी उठा सके, गुड़िया का भी उठा सके, बस हाँ थोड़ा अपना घर चल जाता है उसमें, इतना ज़्यादा नहीं कि वो महीने में अगर ये देखो कि वो बाहर भी कुछ खाने पीने चली जाए ना तो मुश्किल से ही जा सकती इतनी सैलरी कि अपने बच्चे का खर्चा उठा सके अपने घर में। और बाहर कहीं जाना आना, गाड़ी का तो खर्चा उठा ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें मतलब ज्योति अपना गाड़ी उसने खुद के लिए रखी, अपने आप अपना खर्चा खुद उठाती थी ज़्यादातर। अब राजेंद्र तो जितना उसको मिल रहा वो तो दे ही रहा था उसको। तो अब फिर उसको ये लग रहा है कि भाई इतने में काम नहीं चलने वाला है, मुझे काम करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल दुनिया में देखा महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो फिर मैंने उसे यही कह दिया भाई अपना तू देख ले जहाँ तेरे को जाना है। तो काफ़ी बार उसने ट्राई करती रही ऐसे ही, तो फिर उसने फिर ट्राई करना छोड़ दिया। जब उसके पैसे वैसे फंस गए ना, उसने हमें बताया नहीं, फिर उसने बहुत दिन बाद हमें बताया कि मेरे पैसे फंस गए, कि उसे पता है कि डांट पड़ेगी आगे से तुझे कोई काम करने नहीं देगी, फिर ये कहेगी भी नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि जैसे मतलब इंद्रश्री हुई ना, फिर इसने वो एक पेपर भी होता है वो पीटी का, क्या कहा पता नहीं क्या कहा, एक पेपर वो भी क्लियर कर दिया था बिना पढ़े। ये देखो इतनी इंटेलिजेंट है, फ़ोन से ही सीख के उसने वो पेपर भी क्लियर कर दिया था।
ने बहुत सपोर्ट किया है इंद्रश्री के लिए, क्योंकि कई बार मन में ये भी आया कि लोग क्या कहेंगे और सब ये बोलेंगे कि तीसरा बच्चा एक लड़का एक लड़की है तो तीसरा बच्चा क्यों किया, ये वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे को प्रॉब्लम रही है। तो भाई जब इंद्रश्री हुई ना, तो ज्योति ने सबसे ज़्यादा, ज्योति और पूजा ने मेरे को सपोर्ट किया। उसने कुल मिला के मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा ज्योति की लाइफ में भी। कितने 8-9 साल 10 साल हो गए मेरी मम्मी की डेथ ने, तो उसके 8-9 साल हो गए इनके ब्याह ने भी। ज्योति पूजा का सेम टाइम में होया था, मतलब ज्योति का होया था जून में और पूजा का होया था नवंबर में। जल्दी जल्दी हो गई थी इनकी शादी कुछ 6 महीने के बाद। तो वही फिर उसके मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट करा। तो एक बात तो मेरी ज्योति की ना बहुत ज़्यादा दिल पे लग गई थी। एक बार लड़ाई हो गई थी, तो किसी बात पे मतलब ऐसे ही यहाँ पर घर पे आ रही थी, लड़ाई होगी। लड़ाई तो भाई पता है क्या, उस दिन भी मतलब बहुत बुरा लगा। जब मैंने पिछले 2 व्लॉग पहले बताया था ना, मैंने उसको ये बताया था कि एक तो मतलब हम जैसे कैसे करके अपनी बहन का इतना मन रख के उसको भेज रहे हैं, और उसके सामने जब वीज़ा आ गया तो बहुत किस्मत वालों को वीज़ा मिलता है। मैं बताऊं कि इसकी किस्मत में था वहाँ पहुँचना, तो ये पहुँच गई। उससे पहले मैंने कभी भी जिक्र भी नहीं किया, ना किसी को ये बताया कहाँ जा रही, कैसे क्या, कुछ भी प्रोसेस कुछ भी नहीं बताया। तो एक तो मतलब इसका भी हौसला बढ़ाना था कि ऐसा ना हो कि मतलब जब तक इसकी फ़्लाइट की टिकट होंगी और जब इसका जाने का टाइम होगा ये कमज़ोर पड़ जाए। तो उस दिन तक भी मैंने इतना हौसला बना के रखा कि कभी भी मतलब बैठ के इमोशनल नहीं हुए। कभी भी वैसे हम बैठ जाते थे कभी भी, पर उस टाइम पे हम कभी भी नहीं बैठे। कि जब से हमें यूँ पता लगा ना बस हमारे पास इतने ही दिन रह गए तैयारी करने के, उसके बाद हम कभी भी मतलब बैठ के और ऐसे बात नहीं कर पाई। क्यों, पता था अगर बैठेंगे बात करेंगे वही इमोशनल हो जाएंगे और एक दूसरे को मतलब भाई डेट नहीं बन पाएगा, एक दूसरे की हिम्मत टूट जाएगी। तो वही सब ने एक दूसरे से मतलब बात ही करना बंद कर दिया था टॉपिक पे कि भाई जाएगी या कैसे हमारा मन लगेगा, कैसे एडजस्ट करेंगे कनू को, और ये वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को मतलब देख देख के ये भी लगता था कि मैं उसको ये बात खुद नहीं बोल सकती थी। काफ़ी बार मैं कनू के लिए काफ़ी बार रोती थी अकेले में ही। रात को जब कनू के साथ वो वीडियो डालती थी ना, तो तब भी मैं मतलब मैं रोने लग जाती थी उसको देख के कि कुछ दिनों के बाद मतलब माँ बेटी अलग होने वाली हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मेरे काफ़ी, मेरा इतना डिप्रेशन में, इतना मेंटली इतना स्ट्रेस रहा है ना मेरे को बहुत ज़्यादा पिछले 2 महीनों में। स्कूल चले जाते अपनी बेटी के साथ, अपने घर में खुश रह लेती हूँ। और अब कनू हो गई तो 2 छोटे बच्चे हो गए मेरे साथ, तो काफ़ी अच्छा मेरा समय गुजर जाएगा। तो लास्ट वाले दिन तो पता है क्या हुआ था, मैंने ज्योति को जैसे ही वीज़ा लगाने की बात हुई तो ज्योति बोली मैं आ रही हूँ जल्दी यहाँ पे। आपको मैंने बता दिया कि ज्योति के पास यहाँ कोई काम नहीं था। ज्योति ने बोला मैं अब वहीं शिफ्ट होंगी, कहीं पे भी करना, पर मुझे अब इंडिया में काम नहीं करना, मुझे बाहर ही काम करना है, यहाँ पे नहीं रहना, मुझे बाहर ही जाना है। और जब उसने ये बात ठान ली थी तो मैंने कहा तू भी यहाँ पे पैसे मत लगा, तेरा कोई भरोसा नहीं, कब मन उठ जाए और कब तू कहने लग जाए मुझे बाहर जाना, फिर यहाँ पे भी तू बेकार में ही मतलब कुछ काम मत जोड़। और जैसे ही उसने सोचा कि भाई यूँ, फिर उसने मतलब पता है क्या, कुछ महीनों बाद फिर उसका ऐसा हो गया कि उसने मतलब जो पैसे वैसे फंस गए तो उसने हमें बताया नहीं कि उसने छोड़ दिया, अब आस लगानी छोड़ दी सब चीज़ें। फिर एकदम से मतलब जब इंद्रश्री हुई तो एकदम से उसका जो है पासपोर्ट की फिर से फ़ोटोकॉपी और सब मंगवाया, जिसके थ्रू वो मतलब गई है। और मतलब हमने इसका जो है वीज़ा वगैरह लगवाया ज्योति का, और सही सलामत पहुंच गई। जो भी है बहुत ही मतलब भगवान ने हमारी इज्जत रख दी इतनी, नहीं तो लोग हमारा इतना मजाक बनाते, बस क्या बताऊं। जिस दिन मतलब ये देखो उस दिन भी क्या क्या मतलब सहन करना पड़ा ना ज्योति के जाने से पहले। मुझे ही पता है कि एक तो मतलब खुद इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अपने आप परेशान हो रहे हैं, और फिर ऊपर से उनकी सुनो भी, ससुराल वालों की भी सुनो, सबकी सुनो, और दूसरे आदमी को इतना सा कुछ एहसान भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं है कि वो इज्जत भी नहीं कर रहा है किसी की कि हाँ चल कोई बात नहीं। मैं नहीं मतलब इतना हमारे रिश्तेदार इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ करके ही तो सोच रही होंगी, अपना करके ही तो सोच रही होंगी। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बहन को नहीं देख सकती ऐसे, वो भले ही कैसे रहें। जब हम अच्छी तरह रह रहे हैं तो अपनी बहन को मैं सोचती हूँ कि वो भी अच्छी तरह ही रहे और अच्छे से अपना जीवन जो है जिए। तो जैसे ही मतलब भाई उसका इसका वीज़ा आया एकदम से ही, और फिर इसने तैयारी शुरू कर दी
इसका बोली मुझे कि भाई अब कैसे करूं, इतने दिन रह गए हैं, अब कनू को एडमिशन वहाँ करवा देती हूँ। फिर ये फटाफट से आई, 6-7 तारीख को आई थी पिछले महीने की, से 1 महीना ही हो गया है। गुड़िया को लेके आ गई थी, कुछ अपना थोड़ा बहुत सामान ले आई थी। सामान में मतलब 2 अपने सूटकेस लाई थी, 2-3 उसमें अपने कपड़े लाई थी, अपनी बेटी के कपड़े लाई थी। वो सामान काफ़ी ज़्यादा हो ही जाता है। आप ही बताओ, एक बंदा जो मतलब परमानेंट यहाँ रहने के लिए, आप उसको कितना सामान चाहिए होगा। तो वो अपना भी ज़रूरत का सामान यहीं पे रख के गई है कि मेरा बाद में पार्सल करवा देना। तो फिर उसके बाद फिर ये बोली कि मैंने ना वैष्णो देवी की बोल रखी है, ज्योति बोली, और मैं वैष्णो देवी जाऊंगी। तो मैंने इसको स्पेशल भेजा राखी वाले दिन, 1 दिन पहले राखी से। मैंने कहा कि तू ना पहले यूँ करियो, वो वहाँ का काम चलिया, अपने घर का निपटाया, और तू वहाँ चली जा राजेंद्र के साथ, वैष्णो देवी चली जा। इसने क्या करा, ये जो है गई घर जाके इसने जो राजेंद्र से पूछा होगा टिकट वगैरह करवाने की सोचा। वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, जो टिकट वाले ने मना कर दिया कि भाई वहाँ पे फंसने की संभावना है और बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही कई दिन से, तुम अभी मत जाओ, कुछ दिन रुक के चले जाना। फिर इसने कैंसिल कर दिया। 2 दिन बाद इसकी बेटी के स्कूल थे, फिर ये आ गई। तो मनप्रीत को लेके आई थी, मनप्रीत को स्मूथनिंग वगैरह करवानी थी। फिर इसके पास कुल ही हमारे पास 1 हफ्ता ही रह गया था, तो उसका सामान भी रह गया था वहाँ पे, क्योंकि गाड़ी में इतना सामान नहीं आया। ये बोली एक दिन बड़ी गाड़ी ले चलिए, तो मेरा सामान है। मैं उसे बोली, मैं तू अपना कोई भी सामान मत ले क्या, हमने ज़रूरत ना तो अपने कपड़े लत्ते पहनने के लिए, जो कुछ कमी पड़ेगी हम अपने आप ले आऊँगे। नहीं, बोली नहीं मेरा ज़रूरत का सामान है, वो बाद में कुरियर कर देना, मेरी बेटी का सामान लिया। तो मैं इसके साथ चली गई। मैं कहा 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन पहले ही मैं इसका सामान लेके आई। मैं कहा जाना पड़ेगा, इसके साथ चलिए जाऊँ, नहीं तो ये कहेगी मेरा सामान है उसमें। बोली मेरा पैकिंग का सामान भी वहीं रखा है अभी तक। फिर हम चले गए। तो रात को मनप्रीत को छोड़, क्यों दिन में टाइम ही नहीं मिलता भाई, डेयरी का काम, अपना भी काम है, बच्चे भी स्कूल जाओ, ट्यूशन भी लाना छोड़ना। तो शाम से ना हमने टाइम मिला, इन्हें दूध दाद काट के डेयरी का काम कुम निपटा के जो है हम चले गए। तो इसने राजेंद्र को पहले ही फ़ोन कर दिया था। हमें नहीं पता राजेंद्र ने ड्रिंक कर रखी थी, क्या था क्या नहीं। तो जाते ही ज्योति से कोई बातचीत किसी ने कोई नहीं पूछा, आ जा बैठ जा, चाय पी ले, कुछ भी पानी पी ले, क्योंकि एक तो रात को लेट काफ़ी हो रहे थे और छोटी गुड़िया थी साथ में। तो मैं गई वहाँ पे, मैंने बोला राजेंद्र से अच्छी तरह, एक बार तो वो बोला, आया भी नीचे लेने, उसके बाद ऊपर ज्योति के साथ लड़ने लग गया। और मुझे सुनाई देगा गुड़िया ने जो है छोटी गुड़िया ने जो है उल्टी वगैरह कर दी, पता नहीं, मैं वॉशरूम में आ गई थी इसको लेके। तो ये दोनों लड़ रहे थे, फिर दोनों क्या उसकी लड़ाई मुझे सुनाई दे रही थी, तो थोड़ी ज़्यादा जोर की नहीं बोल रहे थे क्योंकि अभी इसकी बहन सुन ले। फिर सुन गया था मैंने उसने क्या कहा। तो ज्योति ने अपना सामान ऐसे मतलब खिंडा रखा था, फिर मैं उसके बाद व्लॉग भी नहीं बना पाई। तो ज्योति अपना सामान खुद ढोने लग गई वहाँ से। नहीं तो हालांकि मतलब जब अपने ससुराल से लड़की जाती है तो हस्बैंड ही सामान रखवाते हैं, जब लड़की अपने पियर से घर जाती है तो उसके भाई और सब उसकी जो है फैमिली उसका सामान रखवाती है। तो जो सामान उसका पड़ा था ना, उसने बेचारी ने ऐसे तैसे बकिए रखा था, क्यों बेटी के चक्कर में कई दिनों से परेशान घूम रही थी, कहीं एडमिशन करवा रही थी, कहीं गार्जियनशिप दे रही थी किसी को, कहीं कुछ, कितने डॉक्यूमेंट्स उसने करने पड़े इकट्ठे, और जाने की तैयारी करनी, आगे भी मतलब 170 टेंशन है, जाके भी मतलब ये भी ना हो जाए भाई कहीं, कितना न्यू दिमाग में ये रहा कि उसको डिपोर्ट ना मार दे वापस। कितना इंसल्ट है, इतना पैसा लगाने के बाद बंदा वापस अगर इंडिया आ जाए तो कितनी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, लोग कितना हंसेंगे। इस चीज़ को सोचो कि कितने हम दिल पे पत्थर रख के हमने ये दिन काटे हैं, और भगवान ने देखो इतनी अच्छी सुनी कि टचवुड कर रही हूँ कि वहाँ पे देखो कहते हैं अच्छी नीयत वाले के साथ अच्छा ही होता है, नेक नीयत और मंजिल आसान। उस दिन ऐसा हुआ तो इसने जो है ज्योति का सामान नहीं उठवाया। तो ज्योति मतलब मैं वहाँ पे बैठी और उसकी सास मेरे को ताने दे रही, वहाँ पे बैठी थी, मैं बैठी सोफे पे, उसके सोफे पे बैठ गई, मैं अंदर बैठी भी नहीं, माँ कुछ कहा सुनी हो जाएगी बेकार में, बाहर ही बैठी रही मैं। और उसकी सास मेरे से कुछ बोल रही, मैं सुन रही हंस के, माँ चल कोई बात नहीं, मेरे को कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। फिर जो वो सामान था ना ज्योति डोरी, और मेरी आंखों में आंसू आ रहे, एक एक सामान, मेरी बहन वो अंदर बैठा, राजेंद्र भी अंदर बैठा, और बेचारी वो अपना सामान डोरी कैसे किस तरीके से कि ये भी अपनी बेटी का रख लूँ, और उनको लग रहा पता नहीं क्या सामान लेके जा रही है। मैंने देखा, मैंने कहा ज्योति सामान का तू क्या करेगी? बोली मेरी बेटी के खिलौने आएंगे, और आपने मैं दिखाऊंगी भी क्या क्या सामान लेकर आई। बोली मेरी बेटी का एक छोटा छोटा सामान है, मैं जब मतलब भाई तेरा बजट सा हो जाएगा ना तो अपना तू देख लिए कितना है ना कितनी, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ट्यूशन व्यूशन का। तो बोली मेरी बेटी जीत भी रही ने सारा सामान उसके रूम में रखिए।
और क्योंकि कनू ने ना टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और अपना तो जैसे तैसे गुजारा भी हो गया था। अब शानू और कनू के लिए तो इतने, मतलब मैं खुद भी इतने टॉयज़ लेके आती थी, जब भी कहीं जाती थी ना इनके लिए कुछ ना कुछ लेके आती थी, क्योंकि इनको बहुत पसंद है। और इनको एक एक चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव है, ये अपनी बेटियों का बहुत ज़्यादा करती हैं, चाहे इनकी जेब में पैसा हो ना, अगर इन्होंने कोई मांग ली ना चीज़ कि ये लेनी है मम्मा, मेरे को ये लेना ही लेना, कैसे भी करके एडजस्ट करके उनको टॉय दिलवाती हैं। तो उसके खिलौने वगैरह ला रही बचपन के, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, इतने सारे टॉय भर के ला रही है। उसकी वो जो चेयर होती है जिस पे बच्चा खाता है ना बैठ के, पूरी पुरानी हो चुकी है। मैं बोली ज्योति इसका क्या करेगी तू? बोली कि नहीं मेरी बेटी रखेगी अपने रूम में, इसके रूम में सजा के रखना। मैंने कहा कि अब ये सब पुराना हो गया, अपने बक्से में भर कर रख देती हूँ। बोली ना जित मेरी बेटी रहेगी वहाँ पर रखूँ। मैंने कहा तू इसके ऊपर, इस सामान के ऊपर गाड़ी खान लाग रही है। साथ में हमने भी सोचा अपनी बाण के घर भी रहने के, ये सामान ढोन लाग रही है इस तरीके का। मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरा इतना दिमाग रास्ते में भी ख़राब। मैं बोली तू के ले जान लाग रही, रास्ते में भी देखा वो इसने केक के सामान फेंका जब मैंने धमकाई बहुत ज़्यादा। मैं तू कपड़े कपड़े लेकर आती है, एक कमरे में ही सामान रख देती है अपना, माननी नहीं या चल कोई बात नहीं आ गई। उस दिन नहीं, उसने वो छोड़ने भी नहीं आया राजेंद्र नीचे। फिर इसको उसे ये पता नहीं था कि मेरी बेटी को किस तरह एडजस्ट कर रही है वहाँ पे, कि भाई ये अभी कितने दिन रह गए हैं, इतने रह रही है तो रह ही ले अपने बच्चे के पास। दूसरी चीज़ उसका कनू का जल्दी आना यहाँ पे, क्योंकि कुछ दिन पहले इसलिए आना ज़रूरी था। स्कूल में भी जाना बच्चे का, स्कूल में माँ देख रही है भाई अपने बच्चा, मेरा बच्चा यहाँ पर एडजस्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो स्कूल में भी जा रहा है नहीं जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, कैसे रहन सहन है। थोड़ा सा उसने अपने साथ अपने बच्ची का एंजॉय किया यहाँ पे रह के, क्योंकि एडमिशन आते ही करवा दिया था। तीसरे चौथे दिन ये जाने लगी थी स्कूल में। अब इसको मतलब 1-1.5 महीना हो गया स्कूल में जाते हुए, यहाँ पे 1 महीना ही हो गया। तो जितने दिन रही अपनी बच्ची के साथ रही ना, तो माँ का तो देखियो कैसे भीतर पाट का हुआ है, न्यू पता लग जाए कि भाई यहाँ अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे, पता नहीं कब मिलेंगे। तो उसने एक बार भी उन्हें कहा तू मतलब बेटी के पास रह रही है कि भाई चल अच्छे खुशी खुशी रह ली। इतना दिमाग में टेंशन रहती थी, जब भी फ़ोन करती ना कुछ भी मतलब उल्टा सीधा ही सुनने को मिलता ससुराल की तरफ से। माँ तू चल इन बात ने छोड़, इन बात अपनी बच्ची के साथ इंजॉय करिए, टाइम फिर ना मिले। मैं कहा फिर पता नहीं कद जाकर मिलेगी तू इससे। तो आगे उस दिन ये बात निकली, उस दिन वो बात मेरे को याद रही। मैंने बल्कि ज्योति को नहीं कहा, क्यों ज्योति को मैं कहती तो पता है सीधा सीधा लड़ने लग जाएगी वो राजेंद्र के साथ। और जाना दोनों को इकट्ठा ही, लड़के जाएंगे तो वहाँ पे भी क्या फ़ायदा इनका, कोई भरोसा थोड़ी है रास्ते में लड़ाई कर ले। इसका दिमाग ऐसा ही है ज्योति का, फिर कुछ से कुछ ये कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा। माँ चल ज्योति जैसे भी है एडजस्ट कर ले, कुछ नहीं। मैंने कहा तेरा सामान तो इस सामान के ऊपर, मैं क्या सामान लेकर आई तू? वे घर वाले ने सोचा अपनी बहन के घर आके सामान डूबा है। बल्कि उसकी सासू ने मेरे तो यूँ भी बात कही है, तेरे घर में इतनी जगह ये सामान धरने की। मैंने कहा के सामान धरे यार, वैसे तो मतलब चाहे कोई भी है वहाँ है, कोई बेड सोफे कुछ और चीज़ लेके जाओगी जो मतलब भाई सामान धरने की जगह। खिलौने ले रही है, एक थैले से मैं खिलौने भर रही थी, 2-3 सूटकेस इसके थे। अपना टेंट हाउस ले रही थी इसका, वो उसमें खाली पाइप थे, ऊपर का वो कवर सा भी ना था, वो मैंने रास्ते में इसने फेंक दिया। मैं बोली लाग जाएंगे किसी के पाइप से, न फेंक दिए, क्यों लाई तू उठा कर अपने एक बक्से में धराते सामान। वो बोली कि ना ये न्यू का है खाली करना है यहाँ पे अब सामान। हम मतलब उसका एक देवर भी तो है कि ये रह लेंगे यहाँ पे, देवर है देवरानी है, एक देवर की शादी ना हो रही। तो वहाँ चल कोई बात नहीं, मैंने उसको बहुत समझाया। मैं तू जाते जाते हमने गाड़ी मत दिवा। नहीं बोली ना मैं अपना सामान लेकर आई, उनका एक भी सामान ना लेकर आई। तो अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर गई भाई। ये गाड़ी भी वन करी थी, सेल कर दी है इसने, ऑल्टो ने। अपने हिसाब से उसने गाड़ी ले रखी थी, क्योंकि भाई वही खर्चा था, इंश्योरेंस करवाना, तेल मेंटेनेंस उसका गाड़ी का सारा सब कुछ यही करती थी उसका गाड़ी का। ये भी इतनी कई बार याद आवा है ज्योति तो एकदम क्या कहते हैं, बहन मैं आ रही हूँ जल्दी से खाना बना ले, मैं 2 घंटे में तेरे पास पहुँच जाऊँगी। अपने ऑल्टो ने ले बाजी बाजी आ जाओ थे। आते पता क्या कहते, बहन तने पता है मैंने तो बेकार में ले ली पेट्रोल की गाड़ी, मैं डीजल की लेती थारे की तरह घूमती डेली। पर फिर मैं बोली मैं तू डेली तो घूमती, डीजल की मैं जाती कित इमारत तो चलू रेन पर ज़्यादा ही काम रहा है, राजेंद्र तो ड्यूटी पर हो, तू अकेली। बोली हाँ यह भी बात है, चल 2 दिन में 4 दिन में कितने जाऊँ, फिर इसका ख़राब होने का डरना रहता है पेट्रोल की गाड़ी में। बोली मेरा तेल लग गया 1000 रुपये का। माँ तू 1000 की टेंशन ना ले, सब हो जाए, माँ तू आराम तरह। फिर कई बार क्या करती ना, मैं बार बार मैं ना आऊँ थी, मैं कई बार कह दिया ज्योति मिलन का जी कर आ जाने, मैं बार बार मैं ना हूँ, एक बार ही भाई रुक कर जाऊँगी, मैं 15 दिन फिर ना हूँ। तो भाई उस दिन का वो दिन मेरा बहुत मतलब ये दुखा कि हम बैठे, मेरी बहन रो रही है, रोते रोते सामान रख रही, इतना मतलब बुरा लग रहा था। पर कई बार कहते हैं ना मजबूर इतना हो जाता है इंसान के, वो उसकी मेरे हाथ में कोई एक्शन नहीं है, मैं किसी के खिलाफ ले सकूँ। ये समाज और या दुनिया इतनी बुरी है ना कि समझो कि
जीने नहीं देती। अगर मैं मतलब कोई भी एक्शन लूँ ना, या जो कोई भी कुछ कहूँ या किसी के खिलाफ, तो सब पता है क्या सोचें, पता नहीं किस लालच में बहन ने जो है बहन को या ससुराल वालों के साथ लड़ाई कर दी। तो खैर भगवान ने जो है सुन ली, दोनों जने वहाँ चले गए। अब जैसे कैसे जहाँ पे भी रहेंगे एडजस्ट में, तो हमेशा उनके साथ नहीं रहने वाली, जो भी है अपना एडजस्ट करो भाई, अब और नहीं, मैं तो तुम्हारी बेटी को पाल दूंगी। और यही समझो कि मैं अब अपनी बेटी समझ रही हूँ इसको, कि गुस्सा पहले तो मतलब मैं गुस्सा भी कर देती थी, अब इतना समझ के गुस्सा नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी है और इसकी केयर करूँगी अब। नहीं तो ये मेरे से बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करने लग जाएगी अगर ज़्यादा मतलब डांट डूट लगाई तो। बाकी अब मैंने ना अपनी बेटी को बोल दिया है इसके लिए कि ना मतलब इतना क्लोज रहे तू कन्नू के, जैसे एक माँ रहती है, क्योंकि मेरे साथ तो वो नहीं रह पाएगी ऐसे, क्योंकि वो मेरे से डरती है, मैं डांट देती हूँ ना तो रोने लग जाती है। तो फिर भी मैं उसको मतलब इतना ज़्यादा कुछ भी कहती नहीं हूँ, थोड़ा फेवर करती हूँ उसका। तो चुन्नू के साथ, मेरी बड़ी बेटी के साथ में इस तरीके से रहती हो जैसे मतलब भाई उसको वापस गुस्सा भी कर देगी, उसको कुछ बोलना होगा पलट के जवाब भी दे देगी, पर मेरे सामने तो नहीं देती ना। तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि इसका इतना क्लोज रह के अपनी छोटी से छोटी बात जो है तेरे साथ शेयर कर सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब भाई माँ के साथ बच्चा जो है शेयर कर पाता है अपनी बातें, वो मेरे से नहीं इतना लगाव कर पाएगी। अब पता है कैसे, सारा दिन चुन्नू के साथ ही रहती है, स्कूल में भी जाते हैं, आते ही भी वो उसको डांटेगी, दीदी मैं ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी। सोती भी उसके पास ही, जैसे उसकी माँ के पास सोती थी ना कन्नू अपनी मम्मी के साथ सोती थी, ऐसे उसके साथ सोती है। अब मतलब कुछ दिनों में इतना हो जाएगा कि वो मतलब अपनी सारी बातें शेयर कर लिया करेगी उसके साथ, जैसे अपनी मम्मी के साथ बच्चा गुस्सा भी होता है प्यार भी करता है। तो अब मैंने उसको बोला है कि उसके साथ इतनी क्लोज रहो बेटा कि उसे कभी ये फीलिंग ना हो कि मैं, मेरी माँ होती यहाँ पे तो मैं अपनी मम्मी से ये बात बोल पाती कि किसी की बात बुरी लग रही है या मौसी ने मुझे डांटा या किसी ने कुछ कहा, तो वो थोड़ा सा बच्चे के अंदर मैंने फीलिंग मतलब वो आ गई है कन्नू में, और बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पा रही है। तो भाई ज्योति के जाने का यही रीज़न था कि बहुत ज़्यादा परेशान थी यहाँ पे वो, और बहुत दिनों से बोल रही थी कि मुझे जाना है बाहर, बाहर ही मेरे को मतलब शिफ्ट होना है, वहीं पे रहना है। कुछ दिनों में जब वहाँ पे वो उनका मतलब अपना सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, वहाँ हो जाएगी, तो कन्नू को वो बुला लेगी, जैसे कैसे भी करके हम एडजस्ट करके कन्नू को भेजने की पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। थोड़ा सा व्लॉग लेट हो रहा है। अब मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान सी रही हूँ कन्नू को देख देख के, काफ़ी दिन तो मैं कन्नू को देख देख के रोती रही, मतलब सामने नहीं, ऐसे रोती थी कि मतलब बच्चा माँ से अलग हो गया, और मैं खुद कह भी नहीं सकती, इसको भी नहीं बोल सकती, ज्योति को भी नहीं इसके बारे में बता सकती फीलिंग के बारे में, क्योंकि जो मैं फील कर रही थी ना, क्योंकि मैं भी अपनी मम्मी से अलग रही थी ना बचपन में। तो स्टार्टिंग में तो बच्चा माँ में चला जाता है, माँ से दूर के भाई चलो यहाँ रह लेंगे वहाँ रह लेंगे, पर कुछ दिनों बाद अपनी मम्मी की मतलब बच्चे को, छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा याद आती है। तो वो चीज़ें मैंने खुद फेस कर रखी है ना, तो मेरे उसको मतलब ज़्यादातर मैं वो चीज़ें समझ सकती हूँ कन्नू की फीलिंग्स वगैरह, तो इसलिए मतलब अच्छे से एडजस्ट कर लूँगी मैं उसके साथ। मुझे ये टेंशन नहीं है कि वो मतलब मैं उसकी दुश्मन बन जाऊँगी या कुछ भी, मतलब इस तरीके से मैं उसको धीरे धीरे ऐसा हैंडल करूँगी उसको। मतलब माँ के सामने बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, अब वो थोड़ा एडजस्ट करेगी, क्योंकि अकेली रही है ना हमेशा घर पे, तो सारी डिमांड पूरी हुई हैं, और जो बोलती थी वही होता था, काफ़ी ज़्यादा उसकी अब हैबिट में भी चेंज आ जाएगा। तो अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।